भारत की मजाक बनाते हुए चंद्रयान 2 के समय पर एक बीबीसी के संवाददाता ने कह दिया था कि भारत में 700 मिलियन लोगों के पास में टॉयलेट्स नहीं हैं, ये मून पर जाने की बात करते हैं। ये वो वाली बात है जो पनवाड़ी की दुकान पर खड़े होकर कई बार जो खुद को सो कॉल्ड बुद्धिजीवी समझते हैं, जो कहते हुए पाए जाते हैं क्या आवश्यकता है इतने करोड़ खर्च करके चंद्रमा पर जाने की, जब इतने करोड़ में ना जाने कितने किलोमीटर लंबी सड़कें, कितने शौचालय, कितनी प्रकार की स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा सकती हैं। ये तमाचा है भारत की तरफ से दुनिया के उन सभी लोगों को और उन संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों को कि यदि आप चंद्रमा पर पहुंचने की सोच रखते हैं तो आपके विजन से यह सिद्ध होता है कि आपकी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमारे पैर चाहे कितने भी जमीन में हों, हमारे पैर चाहे कितने भी कीचड़ में हों, लेकिन हमारे सपने चंद्रमा की ऊंचाई पर हैं। ये लोगों को समझाने के लिए भारत का यह दृश्य बहुत मायने रखता है। 2019 का दौर याद करिए, इतनी निराशाएं, क्योंकि हम सबने इस दौर को फील किया है, हमने इस प्रकार के दृश्य को देखा है। ये यादगार पल रहेगा साथियों, ये आपके सबके जीवन में यादगार रहेगा। इसे जितनी बार देखेंगे आप अपनी मोटिवेशनल स्टोरी इसके ऊपर लिख सकते हैं, आप अपने जीवन में एक नई उम्मीद इसके ऊपर लिख सकते हैं, एक अपनी कहानी लिख सकते हैं, इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अजी सीखना तो है हमें, क्योंकि दुनिया ने इसी चीज का वेलकम किया है। वही बीबीसी हेडलाइन बनाता है कि इंडिया मेक्स हिस्ट्री। बिल्कुल, इंडिया चंद्रयान-3 स्पेसक्राफ्ट लैंड ऑन मून, हमारा प्यारा रूस। न्यूयॉर्क टाइम्स जिन्होंने मजाक बनाया, हेडिंग दिए हैं आज हमें। ली मोंडे फ्रांस के अखबार, इंडिया बिकम्स फर्स्ट नेशन टू लैंड स्पेसक्राफ्ट नियर द मून साउथ पोल। द काठमांडू पोस्ट, द डेली स्टार, तुर्की के अखबार, जर्मनी के अखबार, जापान के अखबार, दुनिया भर के हर अखबार ने आज अगर सुर्खी दी है तो वो भारत की इस खबर को दी है। मेरे प्यारे साथियों, ये है हमारा वो लैंडर जो पहुंचा है हम सबको गौरव दिलाने के लिए। ये मात्र 650 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है, ये बात है आपके सपने की। जब भारत एक सूत्रीय तरीके से थमसा गया, आज शाम ऐसा लगने लगा कि हर घड़ी शायद अपना समय रोक कर बैठ गई है। एक ऐसा पल आ गया, हर किसी की नजरें या मोबाइल पर, टीवी पर या फिर लैपटॉप पर टिकी थी, ये केवल जानने के लिए क्या हो रहा है। और अपने अपने लेवल पर सभी लोग अपनी तरफ से दुआएं प्रेषित कर रहे थे कि हे ईश्वर मदद कर, इस बार कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि हमने बड़ी उम्मीदों से अपने इसको भेजा है। और हुआ साथियों, ये वो दृश्य है जिस दृश्य को देखकर आप निश्चित ही आनंद के माहौल में रहेंगे। ये सारी वो चीजें हैं जो हमारे लिए निश्चित ही प्रेरणा करता। ये वो दृश्य है जब हमारे द्वारा यहां पर जब लैंडिंग हुई गई, तो आप देखें कि किस प्रकार से यहां पर पूरी फोटो खींची गई। मैं इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप में से बहुत सारे लोगों ने इसे अपने अपने लेवल पर अपनी आंखों में कैद किया हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, 23 अगस्त की शाम को चांद पर जैसे ही सूरज उगा, इसरो ने साउथ पोल पर लैंडिंग का इतिहास रच दिया है। आप में से बहुत सारे लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि सर वो प्रज्ञान ने अभी तक छाप छोड़ी या नहीं छोड़ी, वो प्रज्ञान अपना जो रोवर चला है कि नहीं चला है, अभी तक सर उसने अपने द्वारा अशोक स्तंभ वहां बनाया है कि नहीं बनाया है, इसरो का एम्बलम बनाया है कि नहीं बनाया है। मेरे प्यारे साथियों, अभी डस्ट वहां सेटल हो रही है, हमारा यहां पर लैंडर उतर चुका है, अभी यहां पर उठी हुई डस्ट सेटल हो रही है, और डस्ट सेटल होने के बाद प्रज्ञान बाहर निकल कर आएगा, एक दूसरे की तस्वीर खींचेगा और फिर हमें वापस भेजेगा। इसरो ने इसे ट्वीट करके जानकारी दी, मुझे अद्भुत खुशी की अनुभूति हो रही थी। आज हमारा देश साइंस के लिए यूनाइटेड था। यह अपने आप में कितना मतलब विस्मयकारी क्षण हो सकता है हर भारतीय के लिए। मैं अक्सर, मेरा क्या है कि मैं साइंस बैकग्राउंड से रहा हूं, आईआईटी कानपुर का एलुमनाई रहा हूं, बहुत अच्छे से थोड़ा साइंस के संपर्क में भी रहा हूं, तो मुझे साइंस में जब कोई अचीवमेंट होता है और लोग उसे सेलिब्रेट करते हैं तो अंदर से ऐसा लगता है कि पता नहीं किसी ने कितना खुशी भरा इंजेक्शन चढ़ा दिया है। हमारे देश ने क्रिकेट को बहुत अच्छे से एडमायर किया है। आज पहली बार मैंने एक रेलवे स्टेशन का वीडियो देखा, मुंबई से निकलकर आया, जहां स्टेशन पर खड़े होकर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं चंद्रयान-3 की कामयाबी को। ये भारत का बदलता हुआ स्वरूप है मेरे प्यारे साथियों। आप और हम चीजें अब समझने लगे हैं, थैंक्स टू सोशल मीडिया, कि हम लोग इन चीजों में अब इंटरेक्ट करने लगे हैं।
आप लोगों के सामने ये सारी चीजें हैं, इसरो की खूबसूरती है, लैंडिंग की तस्वीरें हैं। इन सभी तस्वीरों में ये पहली तस्वीर जब निकल कर आती है कि चंदा अब ऐसे दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि चंदा मामा दूर के नहीं, चंदा मामा टूर के हो गए हैं, यानी कि अब जाकर आप यात्रा करके आ सकते हैं। भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। निश्चित ही चलो दिलदार चलो चांद के उस पार चलो, शायद किसी ने ये जब संगीत लिखा था, ये गीत जब लिखा था, संभवतः उसकी मुराद आज पूरी हो गई है। हालांकि यहां पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और भी चीज निकल कर आ रही हैं, हम आगे आगे चल के आपको अपडेट देते जाएंगे। ये दृश्य स्कूलों ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया, जिस तरह से हमने अपनी पाठशाला और अंकित इंस्पायर इंडिया पर आप लोगों के साथ चीजें साझा की, ऐसे कुछ स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को यह दिखाया गया। आप सोचिए ना, ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इस चीज को देख रहे हैं, इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। आप विचार करिए, इनके बाल मन में इस बात की क्या अनुभूति होगी कि हमने क्या देख लिया है। एक दिन बड़ा होकर हमें भी इसरो में जाना है, हमें भी इसरो को नासा से आगे लेकर जाना है। ये दृश्य देखिए अंधेरी रेलवे स्टेशन का, आप सबके अंदर उत्साह का भाव भर देगा। ये देखें आप, ये देखें आप, गणपति बप्पा मोरया। वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये तस्वीरें रेलवे स्टेशन से आ रही हैं, आप देख रहे हैं। बदल रहा है हमारा भारत, साइंस को सेलिब्रेट कर रहा है भारत। आपका तो नाम सोमनाथ, और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ब्रिक्स समिट में साउथ अफ्रीका गए हुए हैं, आपको पता होगा। प्रधानमंत्री ने वहीं से लाइव इसरो को अपनी तरफ से पूरी तरह देशवासियों को संबोधित करते हुए धन्यवाद दिया, उन्हें शुभकामनाएं दी पूरी टीम को और इसरो के चेयरमैन को फोन पर बधाई दी। आपने अगर देखा हो तो जिस समय इसरो के चेयरमैन संबोधित कर रहे थे, उसी समय उनके पास फोन बजा था। एक वायरल क्लिप है। आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। आप में से बहुत सारे लोगों को इस तरह के दृश्य देखकर एक ऐसा भाव उत्पन्न होता है, फोन कर रहे हो, सोशल मीडिया के थ्रू पहले भी आकर बधाई दे चुके हो। फोन करते समय कौन भाई कैमरा चला के रखता है, और चला के रखता है तो दुनिया को कोई क्यों बताता है, कौन बताता है। आपके इस बात को लेकर तरह तरह के आइडिया और विजन हो सकते हैं। पता है मैं कैसे देखता हूं इस चीज को? मैं केवल इस तरह से देखता हूं कि जब भी मैं कोई जीवन में सफलता प्राप्त करूं, और जीवन में मैं सफलता प्राप्त करूं और देश के प्रधानमंत्री का मेरे पास कॉल आ जाए कि भैया बहुत बधाई, आपने बहुत जबरदस्त तरीके से देश का नाम रोशन कर दिया। आपको पता है वो कॉल आपको लाखों करोड़ों रुपए देने से भी ज्यादा खुशी देता है। आप और हम अभी चूंकि इस स्थिति में नहीं है कि हमें प्रधानमंत्री कॉल करेंगे, इसलिए संभवतः हम इसकी कुछ भी मौखरी बना सकते हैं। मैं उस पथ पर हूं, मैं उस राह पर हूं। मैंने बहुत सारे समय पर बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां ली हैं लोगों से, और जब मैं देखता हूं ना आज किस बड़े व्यक्ति ने अपना समय निकालकर, बड़े से मतलब ये नहीं है पद से बड़ा हो गया, धन से बड़ा हो गया, नहीं। मेरा हमेशा मानना होता है जिसका समय कीमती है, जिसका समय बहुत महत्व का है, उसने मेरे लिए समय निकाला हो, वो कोई भी हो। वो हमारे देश के राष्ट्रपति हो, अमेरिका के राष्ट्रपति हो, देश के प्रधानमंत्री हो, अपोजिशन के लीडर हो, जिनके लिए हम मायने रखते हैं देश के लिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से अगर इसरो को बधाई दी है, आप और हम में ये खुशी का संचार और ना जाने कितने ही युवाओं को ये एक मोटिवेशन देता है कि हमें भी कुछ ऐसा करना है कि देश को हम पर नाज हो। आपको पता है जब कोई सैनिक बॉर्डर पर जब तिरंगे की शान में अपने प्राणों की आहुति देता है ना, तो उसको ये सबसे बड़ा गर्व होता है कि जब उसका पार्थिव शरीर घर पहुंचेगा ना, तब नारे लगाए जाएंगे उस शहीद के लिए कि जब तक सूरज चांद रहेगा मेरे शहीद तेरा नाम रहेगा। पता है वो जो दृश्य है ना, उसे संभवतया बहुत सारे सैनिकों को जो आज भी बॉर्डर्स पर खड़े हैं, वो उनके अंदर ऊर्जा का संचार करता है कि मेरा समाज, मेरा देश मुझे जीने के साथ भी और जीने के बाद भी याद रखेगा। साथियों, ये हमारे सैनिक, ये हमारे वैज्ञानिक, ये हमारे चिकित्सक, जिन्होंने अपने प्राणों के दम पर, अपने बौद्धिक कौशल के दम पर, तमाम उन सभी साथियों ने जिन्होंने देश को नए आयाम दिए हैं ना, ये निश्चित ही देश को गौरव के पल दिलाने जैसे हैं, और इनका सम्मान एनी टाइम होते रहना चाहिए।
आपको भी लगता है कि इसरो को सम्मान मिलना चाहिए? मैंने आपको तरीका बताया है। आइए आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में कनेक्ट होइए। कमेंट बॉक्स में हमने अपने ट्विटर हैंडल को पिन किया हुआ है, आप वहां जाएं, ट्विटर पर जाकर के हैशटैग इसरो लिखिए, कांग्रेचुलेशन इसरो लिखिए, आपकी बधाइयां इसरो तक पहुंच पाएंगी। मायने रखती हैं चीजें। अब रोवर बाहर आएगा, रोवर कब आएगा? रोवर के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक दिन भी लग सकता है उसे आने में। संभव है कि इसरो द्वारा 3 से 4 घंटे में उसे कमांड दे दिया जाए। इसरो के डायरेक्टर एस सोमनाथ का कहना है कि हम आने वाले समय में 14 दिन हमारे लिए बहुत खास हैं। इस पूरे फैसले को कि रोवर को कब बाहर लाया जाए 3 से 4 घंटे में भी ला सकते हैं और 24 घंटे बाद भी लाया जा सकता है। आने वाले समय में प्रधानमंत्री ने उसी समय यह घोषणा भी की कि अब चांद नहीं, हम सूरज भी देखने चलेंगे और उसी के लिए हम आदित्य मिशन भी ले जाएंगे। हमारा गगनयान भी आ रहा है। यानी इसरो आने वाले समय में देश को बहुत सारी खुशियां और खूबसूरतियां देने वाला है। ये सब चीजें आप बताने लायक आपके लिए नहीं रह गई हैं, क्योंकि आप सब प्रत्यक्ष में इन चीजों के प्रमाणित रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आने के बाद में और कौन सी एजेंसीज ने हमें बधाई दी? जैसे यूके की स्पेस एजेंसी ने हमें बधाई दी, हिस्ट्री मेड, कांग्रेचुलेशंस टू इसरो। भाई मैं केवल इतना सा मानता हूं ना भाई, कि देश में कुछ भी सेलिब्रेशन हो, अगर सेलिब्रेशन में दुनिया भी उसको महत्व दे, तो इससे यह पता लगता है कि दुनिया में हम आ गए हैं। हम भारतीयों में ये जो गर्व का अनुभूति है ना, जब कोई आपको बोलता है कि यार आपने तो यार इतिहास बना दिया, यार क्या ऐतिहासिक पल है। ठीक इसी प्रकार से आप जाक्सा जापान वालों का कहते हुए सुनते हैं, कांग्रेचुलेशन ऑन सक्सेसफुल मून लैंडिंग, वी सेंड कांग्रेचुलेशन मैसेजेस फ्रॉम जाक्सास लुपेक्स प्रोजेक्ट मेंबर। ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी लिखती है, कांग्रेचुलेशंस टू इसरो टीम। उनके हेड लिखते हैं, इनक्रेडिबल, अतुलनीय है, यानी कि इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल पीपल ऑफ इंडिया, व्हाट ए वे टू डेमोन्स्ट्रेट न्यू टेक्नोलॉजीज एंड अचीव इंडियाज फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग on another celestial body. Well done, I am truly impressed and kudos once again to इन्होंने जिसको भी लिखा है ऑपरेशंस ऑफिस के लिए, फॉर योर प्रीशियस सपोर्ट थ्रू दिस प्रोसेस, वी टू आर लर्निंग ग्रेट लेसन्स एंड प्रोवाइडिंग क्रूशियल एक्सपर्टाइज, ए स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल पार्टनर एंड ए पावरफुल पार्टनर। मेरे प्यारे साथियों, ईएसए के चीफ के द्वारा यह कहना कि हम भी आपसे सीख रहे हैं, क्या आपको यह गौरव की अनुभूति नहीं देता? क्या आपको यह अनुभूति नहीं देता कि इसरो को भी अब लोग पैमाना मानने लगे हैं? जो लोग कहते थे कि एलीट क्लब में आओगे तुम लोग बैलगाड़ी वालों, वाह, इसीलिए कहा ना, जीतता वही है, महान वही कहलाता है जो हार कर जीतता है। मेरे प्यारे साथियों, रशिया का क्या बयान आया? पुतिन बाबा कुछ बोले? जी हां, पुतिन बोले, दिस इज ए बिग स्टेप फॉरवर्ड इन स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड सर्टेनली a testament to impressive progress made by India in the area of science and technology. Kindly convey my sincere congratulations and best wishes for new achievement to the leadership and staff of ISRO. भारत में जो रशिया की एम्बेसी है उस पर पुतिन का कमेंट आया और उन्होंने भारत को बधाइयां अपनी एम्बेसी के माध्यम से प्रेषित की। भारत में तो एम्बेसी बहुतों की है, क्या हमें बधाइयां मिली? बिल्कुल। हमारे पास जो तुर्की की एम्बेसी है उनकी बधाइयां आई, हमारे पास में बहुत सारी यूएस की एम्बेसी है उनकी बधाइयां आई। हमारे लिए दिन बहुत खास है। हमारे राष्ट्रपति के द्वारा बधाइयां आई, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा बधाइयां आई, राहुल गांधी जी, शरद पवार जी, अरविंद केजरीवाल जी, सब की तरफ से बधाइयां आई। इसरो ने अपने आप में कीर्तिमान रचा। 8 लाख से लगभग 8 मिलियन, 80 लाख लोग जिस समय से लाइव देख रहे थे। गजब का कीर्तिमान था भाई साहब। यादगार ही रहेगा ये क्षण, संभवतः आप सभी को भी ये यादगार ही क्षण रहेगा।